हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद भावना में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है गौंड जनजाति। गाइस, इस क्लास को करने के बाद आपका एक प्रश्न भी गौंड जनजाति से आएगा तो एग्जाम में नहीं छूटेगा। दोस्तों, बिना मिस किए क्लास को पूरी देखना है। शुरू करते हैं आज की हमारी इंपॉर्टेंट क्लास। गौंड जनजाति विश्व के सबसे बड़े आदिवासी समूहों में से एक है। यह भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इसका संबंध प्राक द्रविड़ प्रजाति से है। तो फ्रेंड्स, याद रखेंगे, गौंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और इसका संबंध है द्रविड़ प्रजाति से। नेक्स्ट है गौंड जनजाति समूह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा समूह है, यानी कि सबसे बड़ा समूह जो गौंड जनजाति का है वो मध्य प्रदेश में निवास करता है। यह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में मौजूद है। विशेषकर यह नर्मदा के दोनों ओर विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक है। तो फ्रेंड्स, ये जनजाति के रूप में दूसरी बड़ी जनजाति है, जबकि मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के दोनों ओर विंध्याचल और सतपुड़ा क्षेत्रों में इसका अधिक संकेंद्रण है। गोंड शब्द की उत्पत्ति हुई है कोंड से, जिसका अर्थ होता है पर्वत, अर्थात गोंड स्वयं को कोयतोड़ कहते हैं, जिसका अर्थ होता है पर्वतवासी। नेक्स्ट है गोंडों की बनावट। गोंडों की बनावट कैसी होती है? इनकी त्वचा का रंग काला होता है, बाल काले होते हैं, मोटे होंठ होते हैं, नाक बड़ी और फैली हुई होती है। इनकी भाषा है गोंडी भाषा, जो कि अलिखित है। इनका संबंध द्रविड़ भाषा से है। दोस्तों, गोंड जनजाति का प्रिय भोजन है पेज, जो कि मोटे अनाज से बना हुआ होता है। तो याद रखेंगे, गोंडों का प्रिय भोजन होता है पेज। इसके अलावा कोदो कुटकी भी होता है और बाजरा अन्य प्रमुख भोजन है। नेक्स्ट है गोंडों का व्यवसाय। तो इनका महत्वपूर्ण जो व्यवसाय है वो कृषि होता है। इसके अलावा यह बारी नामक स्थानांतरित कृषि करते हैं। वनोपज संग्रह, पशुपालन, मुर्गी पालन आदि इनका प्रमुख व्यवसाय है। नेक्स्ट है भौगोलिक वितरण, अर्थात गोंडों की उत्पत्ति। यह मध्य प्रदेश के सभी जिलों में है। ज्यादातर ये विंध्य, सतपुड़ा क्षेत्र और नर्मदा घाटी में पाए जाते हैं। गोंड जनजाति द्रविड़ मूल की है। गोंड जनजाति में प्रचलित विवाह है पठानी विवाह, दूध लोटावा, चढ़ विवाह, लमसेना विवाह आदि फेमस है। फ्रेंड्स, यह दूध लोटावा प्रथा होती है, इसमें मामेरे फुफेरे भाई बहनों में शादी प्रचलित है। इसके अलावा पठानी विवाह होता है, चढ़ विवाह जिसमें लड़की घोड़े पर चढ़कर बारात लेके जाती है, लमसेना विवाह होता है। इसके अलावा विधवा विवाह प्रचलित है। फ्रेंड्स, इनके प्रमुख पर्वों में बिद्री, कर्मा, मडाई, हरदीली, चेरता, बकपंथी, नौखानी, मेघनाद आदि इनके प्रमुख पर्व है। याद रखना है फ्रेंड्स, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है गौंड जनजाति के प्रमुख नृत्य। इनका जो प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा। याद रखेंगे, कर्मा डांस बहुत ज्यादा फेमस है गोंडों में। इसके अलावा शेला, कर्मा, भदोनी, बिरचा, कहरवा, सजनी, सुआ और दीवानी इनके प्रमुख नृत्य है। फ्रेंड्स, इनके प्रमुख देवताओं में ठाकुर देव, दुल्हा देव, खेर माता, बधेश्वर माता माई, सूरज देव आदि फेमस है। गौंड जनजाति का जो अंतिम संस्कार है वो शवों को दफनाने की प्रथा है और जलाने की प्रथा, यानी कि शवों को दफनाने और जलाने दोनों की प्रथा गौंड जनजाति में प्रचलित है। इनका मनोरंजन का प्रमुख साधन है घोटुल प्रथा, जो कि युवा शयन गृह होता है। इसमें जो अविवाहित युवक युवती वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो याद रखेंगे, घोटुल प्रथा इनमें प्रचलित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स इनकी सामाजिक विशेषताएं। गौंड समाज में की प्रगति रूढ़िवादी है, सख्त बहिर्गमन का पालन करते हैं ये। और जो महिलाएं होती है इनमें, वो उनमें गहने और टेटू का प्रचलन काफी ज्यादा है, यानी कि ये गहने पहनना पसंद करती है और टेटू गुदवाती है। गौंड समाज दो वर्गों में बांटा है, एक होते हैं राजगौंड, एक होते हैं ध्रुव गौंड। तो दोस्तों, राजगौंड जो भूस्वामी के मालिक होते हैं वो राजपूत राजगौंड होते हैं और ध्रुव गौंड सैनिक कहलाते हैं। अगला है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, गौंड जनजाति की प्रमुख उपजातियां। एग्जाम में से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, तो याद रखेंगे। गौंड जनजाति में लोही का काम करने वाले गौंड कहलाते हैं अगरिया। प्रधान क्या होते हैं? ये पुजारी का काम करते हैं और पंडिताई का काम करते हैं। नेक्स्ट है ओझा। ओझा ये पंडिताई और तांत्रिक क्रिया करने वाले पंडित होते हैं, यानी कि जो तांत्रिक क्रिया करते हैं वो ओझा कहलाते हैं। सोलहास बड़ेगिरी का काम करते हैं। इसके अलावा नाचने गाने वाले गौंड कोलाभूतिस कहलाते हैं। दोस्तों, याद रखना है, इन सब में से आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आपको बन सकता है। अगला है भारत में गौंड। तो दोस्तों, भारत में यह भारत की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है, जो मध्य और दक्षिण मध्य भारत में स्थित है। दोस्तों, यह जनजाति मध्य प्रदेश के अलावा आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा आदि में पाई जाती है।
गोंड ग्राम देवताओं की पूजा करते हैं। गांव में निवास करने वाले देवताओं यहाँ पर पूजते हैं। उनकी एक समान संस्कृति नहीं है, अर्थात देश में अलग अलग जगह पर गोंड उनकी संस्कृति सभी की अलग अलग है। वे उस भाषा को बोलते हैं जिस क्षेत्र में वे रहते हैं, और अधिकांश लोग गोंडी नामक एक बोली बोलते हैं जो कि एक अलिखित भाषा है जो कि द्रविड़ मूल की है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने गोंड जनजाति को विस्तार से डिस्कस किया। अब इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जनजाति है। तो फ्रेंड, सबसे बड़ी जनजाति है मध्य प्रदेश में गोंड, जनसंख्या की दृष्टि से। अगला है गोंड जनजाति के भाग है। तो फ्रेंड्स, आपको बताया था गोंड जनजाति के दो भाग है, राजगोंड जो भूस्वामी होते हैं और धूरगोंड जो कि सैनिक वर्ग में आते हैं। अगला है मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है। फ्रेंड्स, वैसे तो मध्य प्रदेश में सभी जिलों में यह जनजाति निवास करती है, लेकिन मुख्यतः नर्मदा नदी और नर्मदा के तट और सतपुड़ा पहाड़ी क्षेत्रों में यह निवास करती है, विंध्य और सतपुड़ा के तटों पर। नेक्स्ट है दूध लोटावा प्रथा, विवाह प्रथा प्रचलित है। तो फ्रेंड्स, यह गोंडों में एक विवाह है दूध लोटावा। इसमें चचेरे ममेरे भाई बहनों की आपस में शादी कर देते हैं, इसे ही दूध लोटावा प्रथा कहा जाता है। अगला है 2019-20 मध्य प्रदेश सरकार ने किस जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश में शामिल करने का निर्णय लिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ गोंड जनजाति की भाषा को मध्य प्रदेश ने शामिल करने का निर्णय लिया है। अगला है मड़ई उत्सव किस जनजाति से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, मड़ई एक पर्व है जो कि गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। अगला है गोंड जनजाति के पुजारी को क्या कहते हैं। दोस्तों, गोंड जनजाति के पुजारी को प्रधान कहते हैं, याद रखना है। नाचने वाले गोंड क्या कहलाते हैं। तो फ्रेंड्स, जो नाचने गाने वाले गोंड होते हैं वो कोयला भूतिस कहलाते हैं। ये अपने आप को कोई तौर भी कहते हैं। अगला है गोंड जनजाति का सामाजिक सांस्कृतिक अध्ययन निम्न में से किसने किया था। तो फ्रेंड्स, यह प्रोफेसर श्यामाचरण दास जी ने किया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने गोंड जनजाति को विस्तार पूर्वक पढ़ा है। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।